आई हेट रिलीजन बट लव शिवा। मतलब मुझे धर्म से नफरत है, मगर भगवान शिव को मैं प्यार करता हूँ। मतलब लॉर्ड शिवा का मतलब है क्या? भगवान शिव का मतलब है क्या? वो इज लॉर्ड शिवा। भगवान शिव से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमेशा ध्यान में रहो, मेडिटेशन में रहो। वो हमेशा ध्यान में रहे, मेडिटेशन में रहे, हमेशा मेडिटेशन में। और ध्यान के, मेडिटेशन के इतने अच्छे ज्ञानी कि मां पार्वती को उन्होंने ध्यान की 112 विधियां बताई। 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में। कश्मीरी शैविज्म और अद्वैत वेदांत की न जाने कितनी सारी चीजों में यदि आप सही से पढ़ेंगे तो लॉर्ड शिवा इज नॉट ऑल अबाउट शेप एंड फॉर्म। नो, शिवा मीन्स जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो शून्य है, जो नथिंग है। आप अगर 112 विधियां अगर पढ़ेंगे आप विज्ञान भैरव तंत्र की, तो उसमें भगवान शिव सब बता दे रहे हैं। विपස්සना क्या है, अद्वैत ध्यान क्या है, क्रिया योग क्या है, मंत्र मेडिटेशन क्या है, चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है। ऑलमोस्ट सारी विधियां भगवान शिव ने बता रखी है। आप देखो भगवान शिव को हमेशा जब भी आप देखोगे, मेडिटेशन में देखोगे, ध्यान में देखोगे, मेडिटेशन की फॉर्म में। कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पहले योगी थे, सबसे पहले योगी। आप भगवान शिव का मतलब क्या है? What does that actually mean? एक्चुअल मतलब क्या है? शिवा मीन्स जो पूरी चेतना है, और वो चेतना मेरे अंदर भी है, एक जानवर के अंदर भी है, एक दूसरे इंसान के अंदर भी है, जिसे हम शिवोहम कहते हैं। आई एम द शिवा। शिव मतलब आपकी अंतरात्मा, आपका ब्रह्म। एक अघोरी को मैंने देखा, वो अघोरी बहुत पढ़ा लिखा, इंग्लिश में बात कर रहा था, पढ़ा लिखा इंग्लिश में बात कर रहा था। उससे जब पूछा कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे हैं, फिर आप ये अघोरी कैसे बन गए? उन्होंने कहा मैंने अपने अंदर देखा, झांका, अपने शरीर को देखा, अपने मन को देखा, मेरे अंदर कुछ नहीं मिला, मेरे अंदर सिर्फ शून्य मिला। और इस शून्य के बारे में तो मैंने भगवान शिव से सुना था। उसके बाद उसने अपने आप को छोड़ दिया, अघोरी बन गया वो व्यक्ति। रमण महर्षि कहते हैं शिवा मीन्स कंप्लीट स्टिलनेस, कंप्लीट साइलेंस, विच इज शिवा। ओशो बोलते शिव शून्य है। इवन निसर्गदत्त महाराज के जो गुरु थे, वो भी भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे, योगी थे। आपको पता है जो शिव के, भगवान शिव को जो जान लेता है ना, उसका ऑरा अलग ही हो जाता है। इसीलिए निसर्गदत्त महाराज को उनके गुरु ने बस एक ही बात बोली
कि अहम ब्रह्मास्मि, बस आई एम दैट, बस नो इंक्वायरी, नो कन्फ्यूजन, तुम वही हो बस खाली सब। और निसर्ग दत्ता महाराज ये चीज समझ गए तुरंत। इफ यू सी फॉरेनर पीपल्स, जो विदेशी लोग आते हैं, वो भगवान शिव के बारे में इतना कुछ जान जाते हैं, जान गए हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यहाँ इंडिया में रहता हुआ नहीं जानता होगा कि शिवा क्या है। उसको बस यही पता है, शिव जी की आरती पता है, शिव जी पर जल चढ़ा दो, कुछ नहीं पता शिव जी के बारे में, शिवलिंग के बारे में नहीं पता उसे व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति जो इंडिया में है। और विज्ञान भैरव तंत्र का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं सुना। और ऐसे ही लोग हैं जो दंगे करते हैं शिव के नाम पर, ऐसे ही लोग हैं जो शिव के नाम पर नशे करते हैं। शिवा मीन्स विच इज, आपको पता है शिवा की एनर्जी झिलती नहीं है, इसलिए रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा करते थे। यस, शिवा मीन्स वही शिव को समझ सकता है जो कंप्लीटली शून्य हो चुका है, जो कंप्लीटली साइलेंट हो चुका है, जो पूरी तरह से ब्रह्म में लीन हो चुका है, जिसकी चेतना पूरी शुद्ध है, जो अनंत हो चुका है। शिव मीन्स इमेजरेबल, अनंत। और एक ही तरीका है, वो है ध्यान, मेडिटेशन, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। कश्मीरी शैविज्म में भी यही बात की हुई है। आप अगर पतंजलि योग सूत्र पढ़ोगे, विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ोगे, सप्त ऋषियों को जो भगवान शिव ने ज्ञान दिया, हर चीज में यही है, मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान रखना, भगवान शिव की जो ध्यान विधि है ना अंतिम में, वो अद्वैत ध्यान विधि है। अद्वैत मतलब कोई गति नहीं, एक अननोन ध्यान, एक अज्ञात ध्यान, ऐसा ध्यान जिसका ना कोई तरीका है, ना कोई मेथड है, ना कोई सिस्टम है, ये तब से चलता हुआ आ रहा है, तब का ध्यान है ये। वो तो हम लोगों की चेतना के अनुसार हमें वो चीज़ दे दी जाती है कि भाई जप कर लो या इस पर ध्यान। मैं भी एक टाइम पर जप करता था, मैं एक टाइम पर बहुत जप करता था, बहुत मेडिटेशन की मैंने, मंत्रा मेडिटेशन बहुत की मैंने, 18 20 21 मालाएं कर लेता था, पूरे दिन करता रहता था ध्यान, मंत्र मेडिटेशन। तब मुझे शिवा की फिलॉसफी समझ नहीं आती थी, शिव के बारे में मुझे बताया जाता था, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। बट जब मैंने अद्वैत होना शुरू किया, अपने आप को शून्य करना स्टार्ट किया, अपने आप को शांत करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज शिवा इज नॉट जस्ट अ नेम। शिव का मतलब अनंत, अज्ञात, अविनाशी। शिव का मतलब ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा। शिव का मतलब शून्य, शिव का मतलब समाधि, शिव का मतलब ध्यान, शिव का मतलब तुम, हर एक चीज इस दुनिया में। शिव का मतलब पूर्ण चेतना, कंप्लीट प्योर कॉन्शियसनेस इज द शिवा। शिव का नाम ही ऐसा जो आपको एनलाइटन कर देगा। और ये इमोशनल होने वाली चीज नहीं है, ये अब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते ठीक है भाई, नो। शिव का मतलब ये कि कोई अटैचमेंट ना होना। शिवा इज डिफरेंट डायमेंशन। आप कुछ होके कभी शिव को नहीं समझ सकते, कुछ होकर कभी शिव को नहीं समझ सकते। शिव को समझना है तो कुछ नहीं होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। और जो लोग ध्यान और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ध्यान क्या, मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल अध्यात्म क्या है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे अध्यात्म के कोर्स में जो भी बिगनर्स लोग हैं, इस कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ हैं,
अवेयरनेस, मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट, सत्य क्या है, विचार क्या है, द्वंद्व क्यों होते हैं, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, माइंड क्या है, साक्षी क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।